अब खबरें विस्तार से। जीएसटी लागू होने से पूर्व इससे होने वाले फायदे या नुकसान को लेकर चैम्बर में शनिवार को एक सेमिनार का आयोजन किया गया। राज्य में 1 मई से जीएसटी लागू हो जाएगा। उद्यमियों एवं व्यवसायियों ने इसकी तैयारी कर ली है। बावजूद इसके अभी भी जीएसटी को लेकर व्यवसायी वर्ग में कुछ भ्रांतियां हैं। जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शनिवार को एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में कोलकाता से आए चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक टेकरीवाल ने विस्तार पूर्वक जीएसटी पर प्रकाश डाला। जीएसटी INS 01 इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन। कोई समस्या सर? अगर आप एक रजिस्टर्ड व्यक्ति हैं, 50,000 से ऊपर का कोई सामान सप्लाई करने के लिए मूव कर रहे हैं या सप्लाई नहीं करने के लिए मूव कर रहे हैं या खरीद के लाए अनरजिस्टर्ड आदमी से, तो आपको उस सामान को मूव करने के लिए आप सही शहर में ही क्यों ना हो ई-लेबलिंग की जरूरत है। नेक्स्ट, एनी ट्रांसपोर्टर ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट shall, before such transfer and further movement of goods, generate a new e-label on the common portal inform GST INS 01 specifying therein the mode of transport. और चैम्बर भी उसके लिए अपने को तैयार किया है। 2016 से हमारी जो टैक्सेशन कमेटी है वो बराबर इस पर काम कर रहे थे और ये चौथा सेमिनार जीएसटी पर हम करवा रहे हैं। लेकिन आज जो सेमिनार कर रहे हैं ये जीएसटी में अकाउंटिंग कैसे हो उस पर ये सेमिनार हो रहा है, जिसमें कलकत्ता से अभिषेक टेकरीवाल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनको एज ए स्पीकर बुलाया गया है। देखिए, जीएसटी समझने का बात अब खत्म हो गया है। अब जीएसटी लगने के बाद व्यापार को क्या लाभ हो क्या नुकसान हो उसको समझने का अब जरूरत है। वर्ल्ड अर्थ डे के मौके पर साकची स्थित गुजराती इंग्लिश स्कूल में बच्चों को प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। वर्ल्ड अर्थ डे के मौके पर साकची गुजराती इंग्लिश स्कूल में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस मौके पर बच्चों ने नृत्य नाटिका पेश करते हुए उसके जरिए प्रकृति, प्राकृतिक संपदाओं और पर्यावरण की रक्षा का संदेश दिया। आइए देखते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की कुछ झलकियां। Beauty of nature. If you cut the trees, then how will I survive? Me is very late, but day by day I am getting destroyed. Under the shade of the trees to take rest. Cutting. Yeah, come on, we would earn a lot of money today. वर्ल्ड अर्थ डे है। हम लोगों ने भी अपने सारे विद्यार्थियों के साथ अपने स्कूल के प्रांगण में अर्थ डे का सेलिब्रेशन किया और इस सेलिब्रेशन में मैंने बच्चों को ये बताया कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर कि जीवन संभव है। इसलिए ये हमारा संकल्प है कि हम पृथ्वी की सारी प्राकृतिक संपदाओं की रक्षा करें ताकि कल ही ये जीवन यहाँ पर संभव हो सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों ने तरह तरह के प्रोग्राम दिखाए। इस प्रोग्राम के तहत उन्होंने अपनी जागरूकता दिखाई कि हम किस तरह से पृथ्वी की रक्षा कर सकते हैं। एमजीएम अस्पताल में पेयजल के लिए लोग हाहाकार कर रहे हैं। परिसर में मात्र एक नल है जहां लोग लंबी कतार लगा रहे हैं। एमजीएम अस्पताल जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, मगर यहां पेयजल व्यवस्था सटीक नहीं होने से लोग परेशान हैं। परिसर में मात्र एक नल से ही जलापूर्ति हो रही है, जहां मरीजों के परिजनों को कतार में लगना पड़ रहा है। अस्पताल आने वाले हर व्यक्ति यहां की अव्यवस्था से नाराज नजर आ रहा है। पानी के लिए आए थे, लाइन बहुत लगी हुई थी, बच्चे गिर के इतना बड़ा एमजीएम हॉस्पिटल है, पानी के लिए 5-6 जगह बनाने चाहिए। दिक्कत हो रहा है ना? दिक्कत हो रहा है। गंदा पानी भी गंदा है। ये नहीं है, पानी तो एक ही जगह पर है, इसी में हम लोग का दिन पार करने पड़ रहे हैं। जगह लगाने से सुविधा हो। पेशेंट भर्ती है। चांडिल बाजार से फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को
प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। चांडिल बाजार में फुटपाथ पर कई दुकानदारों ने कब्जा जमा लिया है। चांडिल अनुमंडल अधिकारी भागीरथ प्रसाद और चांडिल अंचल पदाधिकारी सुनील कुमार ने निरीक्षण के बाद दुकानदारों को 2 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए सामान फुटपाथ से हटा लेने को कहा, अन्यथा कार्रवाई की चेतावनी दी है। और क्या कर रहे हैं? ऊपर काफी दुकानदारों ने सड़क पर जो नाली है उस पर स्लैब रख के और एनक्रोच कर दिया है, जिससे NH-32 जो जाम की स्थिति रहती है, कभी भी दुर्घटना की संभावना रहती है, यातायात जो है आवागमन बाधित है। इसलिए आज हम लोगों ने चेतावनी दी है सभी दुकानदारों को कि आप जो सड़क पर अपना सामान फैलाए हुए हैं उसको अपने जो दुकान की सीमा के अंदर रखें। अगर कल परसों के बाद से अगर वो सामान पाया जाता है बाहर में तो उसको जब्त कर दिया जाएगा। विद्युत आपूर्ति की मांग को लेकर JVM द्वारा शंकुसाई में 1 दिवसीय धरना दिया गया। उनका नेतृत्व कर रहे अजीत सिंह ने कहा कि निर्बाध विद्युत आपूर्ति न होने पर जोरदार आंदोलन किया जाएगा। झारखंड विकास मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन मराठी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंड विकास मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग झारखंड सरकार की हल्ला बोल पोल खोल रहे हैं। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि पूरी झारखंड में हमारी विद्युत व्यवस्था अच्छी है, लेकिन आज मांगों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार हो रहा है कि हर घंटा बिजली कट रही है, जनता त्राही कर रही है। सरकार और अफसर चैन की बंसी बजा रहे हैं। उनकी नींद खुलने के लिए हम लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। अगर सरकार की अगर नींद नहीं खुली तो आगे आने वाले दिनों में चौबस तरीका से हम लोग सड़क जाम करेंगे और सरकार की नींद खोलने का काम करेंगे। गरीब और फुटपाथ पर जीवन बसर करने वाले बच्चों को फुटबॉल का प्रशिक्षण देकर उन्हें पांव में खड़ा करने के प्रयास के तहत राइजिंग कोचिंग सेंटर ने सराहनीय प्रयास किए हैं। गरीब और नशे की दुनिया में चले जाने वाले तथा फुटपाथों पर जीवन बसर करने वाले बच्चों को चिन्हित कर उन्हें खेल के प्रति रुचि जगाने और फुटबॉल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राइजिंग कोचिंग सेंटर धतकीडी में ऐसे 84 बच्चों को प्रशिक्षण वर्ष 2015 से दिया जा रहा है। शनिवार को कोचिंग सेंटर का 2 वर्ष पूरा हुआ। इस मौके पर टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज के गोविंद माधव शरण मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। उन्होंने बच्चों का हौसला बढ़ाया और पुरस्कृत भी किया। चीज का जब हम उपयोग नहीं करते हैं तो दुरुपयोग होने लगता है। आदमी का मस्तिष्क भी वैसा है, शरीर भी वैसा है। जब शरीर का हम सही जगह में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली शरीर का हम कुछ गलत इस्तेमाल करेंगे। कैसा इस्तेमाल कंप्यूटर का करते हैं इस पर निर्भर है। तो आपका शरीर और दिमाग वैसा ही है, वैसा ही ये मैदान है। अब्बास